हाउ टू क्रिएट फोल्डर्स विद डिफरेंट मेथड्स। फोल्डर बनाने के मुख्तलिफ तरीके। नंबर 1, आमतौर पर जब हम फोल्डर बनाते हैं तो डेस्कटॉप पर किसी भी खाली जगह पर राइट क्लिक करके इसके बाद न्यू और यहाँ पर फोल्डर पर क्लिक करते हैं तो एक नया फोल्डर बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज न्यू फोल्डर 1, ये एक तरीका हो गया। शॉर्टकट के जरिए कंट्रोल शिफ्ट एन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक न्यू फोल्डर है और इसको मैंने न्यू फोल्डर 2 नाम रख दिया। इसके बाद एंटर प्रेस कर दिया, तो ये दूसरा तरीका हो गया। आप चाहते हैं कि इस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बना ले, इसके लिए शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट एन इस्तेमाल करके भी एक नया फोल्डर बना सकते हैं। एक और तरीका ये है कि यहाँ पर होम पर क्लिक करें और होम के अंदर यहाँ पर न्यू फोल्डर का आइकन मौजूद है, इस पर क्लिक करें तो ये हो गया न्यू फोल्डर 3। एक और तरीका है जो कि मजदास कमांड के ज़रिए से हम न्यू फोल्डर बना सकते हैं। विंडो आर प्रेस कीजिए और यहाँ पर CMD, इसके बाद एंटर प्रेस कीजिए। ये कमांड प्रॉम्प्ट है। इसके बाद मैं लिखता हूँ CD यानी चेंज डायरेक्टरी डेस्कटॉप, प्रेस करें, एंटर प्रेस करें। यानी अब हम डेस्कटॉप पर एक नया फोल्डर बना सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक फोल्डर है जो कि न्यू फोल्डर 1 के नाम से है और हम यहाँ पर फोल्डर बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर मज़ीद एक और फोल्डर का नाम लिखते, CD लिखते, इसके बाद फोल्डर का नाम टाइप करें न्यू फोल्डर 1, इसके बाद एंटर प्रेस कीजिए। अब हम इस फोल्डर के अंदर दाखिल हो गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है न्यू फोल्डर 1। अब इस फोल्डर के अंदर हम एक और फोल्डर बनाते हैं, तो यहाँ पर लिखे PMD मैक डायरेक्टरी और यहाँ पर इसके लिए मैं नया नाम टाइप करता हूँ, लेकिन फोल्डर का नाम देने के लिए शर्त ये है कि इसको स्पेस ना दे। यहाँ पर MD लिखे, MD के बाद स्पेस दे दे और यहाँ पर फोल्डर का नाम लेके और किया न्यू फोल्डर 4 और एंटर प्रेस कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक नया फोल्डर हमने बनाया। इसको मैं क्लोज करता हूँ। इसके अलावा एक और तरीका, जब हम कोई नई फाइल बनाते हैं और उस फाइल को हम सेव करना चाहते हैं तो उस वक़्त भी हम इस फाइल के लिए कोई फोल्डर बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डॉक्यूमेंट है और यहाँ पर मैंने कुछ काम किया और इसको मैं सेव करना चाहता हूँ लेकिन किसी फोल्डर के अंदर, तो सेव एज के लिए F12 प्रेस करें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसको डेस्कटॉप पर डेस्कटॉप के अंदर एक फोल्डर है न्यू फोल्डर, इसके अंदर आप इसको सेव करना चाहते हैं। अगर आप यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट के लिए खुद एक न्यू फोल्डर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर न्यू फोल्डर का ऑप्शन मौजूद है, क्रिएट अ न्यू फोल्डर, इस पर क्लिक करें और यहाँ पर फोल्डर का नाम टाइप करें और एंटर प्रेस करें। अब हम इस फोल्डर के अंदर इस डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं तो इसको डबल क्लिक करके ओपन करके और यहाँ पर सेव पर क्लिक कर दें। अब इस फाइल को मैं क्लोज करता हूँ। एक फाइल ये इधर है, यहाँ पर हमने फोल्डर न्यू फोल्डर 5 बनाया, इस पर डबल क्लिक करें, इसके अंदर ये डॉक्यूमेंट मौजूद है। तो हम विंडोज़ में 5 तरीक़ों से फोल्डर बना सकते हैं। अब अगर हम चाहते हैं कि इस फोल्डर को डिलीट करें तो डिलीट करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। सबसे आसान तरीका तो ये है, राइट क्लिक करें फोल्डर के ऊपर और डिलीट पर क्लिक कर दें, तो फोल्डर नंबर 1 डिलीट हो गया। दूसरा तरीका ये है कि इसको सेलेक्ट करें और कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करें, तो फिर भी फोल्डर डिलीट हो जाता है। इसके अलावा एक और तरीका ये है कि किसी भी फोल्डर पर क्लिक करें, सिलेक्शन के बाद होम पर क्लिक करें और यहाँ पर डिलीट की ऑप्शन मौजूद है, डिलीट पर क्लिक करें। इसके अलावा एक और तरीका है, इस फाइल फोल्डर को सेलेक्ट किया, सिलेक्शन के बाद कंट्रोल D प्रेस करें, कंट्रोल D से भी फोल्डर डिलीट हो जाता है। इसके अलावा हम इस फोल्डर को कमांड प्रॉम्प्ट के जरिए से भी MS-DOS कमांड के जरिए डिलीट कर सकते हैं। कीबोर्ड से विंडो R प्रेस करें और यहाँ पर रन कमांड के अंदर CMD लिखे, इसके बाद एंटर प्रेस करें। अब इस फोल्डर के लिए पाथ टाइप करें, यहाँ पर लिखे CD
स्पेस, ये चूँकि डेस्कटॉप पर एक फोल्डर है तो यहाँ पर डेस्कटॉप टाइप करें और इसके बाद एक स्लैश लगा दें और इसके बाद ये जिस फोल्डर के अंदर ये फोल्डर मौजूद है इसका नाम ये है न्यू फोल्डर 1। यहाँ पर टाइप करें न्यू फोल्डर 1, इसके बाद एंटर प्रेस करें। ये इस फोल्डर का मुकम्मल पद हो गया। अब यहाँ पर इसको हम डिलीट करना चाहते हैं, न्यू फोल्डर 4, ये जो 4 नंबर फोल्डर है इस फोल्डर को डिलीट करने के लिए RD लिखे यानी रिमूव डायरेक्टरी। इसके बाद इस फोल्डर का नाम टाइप करें, इसका सही नाम टाइप करें और इसके बाद एंटर प्रेस करें। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से वो फोल्डर डिलीट हो गया कमांड प्रॉम्प्ट के ज़रिए से। तो इस तरीके से हम फोल्डर को डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीका है, शिफ्ट के साथ डिलीट प्रेस करें। फोल्डर को सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट के साथ डिलीट प्रेस करें तो यहाँ पर आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फोल्डर, यस पर क्लिक कर दें। तो इस तरीके से भी हम फोल्डर डिलीट कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल बटन पर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।